हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम लोग के प्रीवियस दो वीडियोस में हम लोग ने दो मेथड को सीखा। पहला था सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा था एलिमिनेशन मेथड, जिससे हम लोग टू वेरिएबल के इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स जो थे हमारे एक्स और वाई, उसकी वैल्यूज को निकाल सकते थे। तो इसी तरीके से हमारे पास में एक और मेथड है और उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वैसे तो ये मेथड बहुत ही इजी है, ठीक है। बस आपको एक बार कॉन्सेंट्रेट करके इसको बनाने की जरूरत है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, उतना ज़्यादा आपको आसानी होगा किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। बहुत लोग तो इसको बिना इक्वेट किए, मतलब कि बिना कॉपी पेन का यूज किए भी इसका आंसर को फाइंड आउट कर पाते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो ये इतना इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और समझते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे बनाया जाता है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हमको एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी और वो भी यूनिक होना चाहिए, ठीक है। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्फिनिट सॉल्यूशन वाला हो या फिर नो सॉल्यूशन वाला। हमको ऐसा चाहिए जिसका सिंगल सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 ले लेते हैं, एक ठो एज्यूम कर लीजिए। दूसरा ले लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन दिख रहा है क्लियरली, क्योंकि a1 अपॉन a2 अलग है और b1 अपॉन b2 a1 अपॉन a2 के बराबर नहीं है। ये क्योंकि 2/3/2 बनेगा और ये 1/3 बनेगा, ठीक है। तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन का इक्वेशन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को फाइंड आउट मत करिएगा, अपने मन से बनाया हुआ है ये, ठीक है। अब देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे किया जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को a1x प्लस b1y प्लस c1 के इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये बनेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले मैं आपको इन दोनों इक्वेशन के मेथड से बताता हूं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे लिखा जाता है, और बाद में फिर इस क्वेश्चन को भी लेके आऊंगा कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे लिखा जाता है, x y और 1 दो तीनों को अलग अलग सेपरेटली लिख दीजिए। अब x के नीचे हमको क्या लिखना है, x के नीचे देखिए हमको क्या लिखना है। x के नीचे लिखेंगे, ये x है तो इसको छोड़ दीजिए। अब इसके बाजू वाला देखिए तो क्या आएगा, b1 b2। अब इसके बाद क्या है, c1 c2, ठीक है। ये x के लिए है। अब y के लिए देखिए, y ये है तो इसकी ये वाला फॉर्म देखिए, c1 c2 यहां हमको मिल गया है। अब इसके बाद आता है a1 a2, ठीक है। अब देखिए लास्ट बचा है तो इसको ऑफ कर खत्म कर दीजिए, तो ये आया a1 a2। अब इसके बाद आता है b1 b2, ठीक है। बहुत सिंपल था। अब इसका मेथड समझिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों बोला जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे, ये वाला इससे और ये वाला इससे, ये वाला इससे और ये वाला इससे, इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है, ठीक है। तो लिखते कैसे हैं इसको, तो इसको लिखा जाता है x अपॉन इसको इससे, तो ये आएगा b1 c2 फिर माइनस फिर ये इससे b2 c1। बहुत सिंपल सा है। y इसको कैसे लिखेंगे, c1 a2 c2 a1, ठीक है। बहुत सिंपल सा। फिर से देखिए 1 a1 b2 a2 b1, ठीक है। इसी इक्वेशन का यूज करके हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए ये इक्वल टू देख रहे हैं आप, तो ये अभी इस इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब 5 को मुझे इधर ले जाना पड़ेगा, 4 को भी मुझे इधर लेके जाना पड़ेगा। तो लेके चले जाते हैं सबसे पहले। तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये आएगा 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब a1 a2 b1 b2 सबकी वैल्यू को लिख लीजिए। देखिए तो a1 क्या है 3, b1 क्या है 1, इसके साथ कुछ नहीं है। तो c1 क्या है -5, a2 क्या है 2,
B2 क्या है 3 और C2 क्या है -4। ठीक है, अब क्या करना है, इस इक्वेशन का यूज करना है हमको। ठीक है, तो जब भी आप बनाएं इस क्वेश्चन को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को, तो ये वाला फॉर्म आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, इससे आपके गलत होने के चांसेस बहुत ही मिनिमाइज हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है। सबसे पहले यहां पर लिख दीजिए यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले B1 B2 वाला है ना, तो ये आएगा, तो ये आएगा 1 3, फिर आएगा -5 -4, फिर आएगा A1 वाला मतलब 3 और 2, फिर आएगा 1 और 3, ये वाला इससे, ये वाला इससे, x y और ये 1, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये इससे और ये इससे। देखिए तो x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में, अब x इज इक्वल टू आएगा -4, 1 इंटू -4 -4, फिर माइनस। ठीक है, यहां हमको माइनस का यूज करना है, फिर 3 5 जा 15, तो ये माइनस में है इसीलिए ये -15। ठीक है, अब देखिए y के लिए 5 और ये 2 मतलब -10, फिर -4 इंटू 3। याद रखिएगा पहले ऊपर वाले को फिर ऐसे। ठीक है, इसमें भी पहले ऊपर फिर नीचे, ऐसा मत करिएगा कि पहले नीचे फिर ऊपर, ऐसे में आपकी वैल्यू गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब गलत ही है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसे ही करना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 5 2 जा 10, फिर -4 इंटू 3 -12, 1 3 3 जा 9 -2 इंटू 1 2। ठीक है, बहुत हो गया सिंपल सा एकदम ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा x अपॉन -4 और +15, ये आएगा y इक्वल टू -10 +12, और ये आएगा 9 में 2 गया 7। ठीक है, अब देखिए सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ मुझे y की वैल्यू चाहिए या फिर सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो अगर मैं मतलब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करता हूं और मुझे समझ में आता है, तो मैं इस वैल्यू को यहां से देख के ही डायरेक्टली y की वैल्यू निकाल सकता हूं। मुझे x की वैल्यू को, मतलब ये वाले वैल्यू के लिए ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्टली इस वैल्यू को निकाल सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वैल्यूज निकाल के देख लेते हैं कि जो वैल्यूज है वो क्या आई है। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 15 में से 4 गया 11, y 12 में से 10 गया 2, और ये आएगा 1/7। तो x की वैल्यू क्या आएगी, तीनों के तीनों बराबर में, x अपॉन 11 इक्वल टू 1/7, x इज इक्वल टू आएगा 11/7, और y अपॉन 2 इक्वल टू 1/7, तो y इक्वल टू आएगा 2/7। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका। देखिए तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि सबसे इजीएस्ट मेथड में से ये आता है, बट आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां होता है इस सब में। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी ये 2 5 है तो जुबानी हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, पर अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाए, मान लीजिए कि 500 है या 600 का सीरीज में है या 1000 के सीरीज में है, तो इसको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत जाता है। तो जब नंबर्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो उस टाइम पे एलिमिनेशन मेथड सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज करते हैं, पर सबसे ज्यादा एलिमिनेशन मेथड का यूज उस टाइम पे फायदेमंद होता है, मतलब हमारा समय बच जाता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाने के लिए, तभी आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आपका समय भी बचेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक न एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में 101% आएगा ही कि यूजिंग द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीनों में से किसी का भी एक यूज करके आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलेगा ही बोलेगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास में एक और टॉपिक बचता है टू वेरिएबल का, जिसको हम लोग इक्वेशन रिड्यूसिबल बोलते हैं।
कभी कभार क्या होता है कि जो ये वेरिएबल्स हैं, एक्स ये है, ये वाई है, ये इस फॉर्म में सीधा सीधा नहीं दिया रहता। क्या होता है, ये आपका 1/x या फिर 1/y के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करके देखेंगे और उनको अलग तरीके से क्यों सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करूंगा। आई होप आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।